पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें। है ही, एक होता है देख कर करना, है ही, पर ईश्वर से प्रेम करो, पत्नी के रूप से नहीं, क्योंकि रूप तो मर जाएगा आज नहीं तो कल। फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया, पत्नी जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? अरे अपने प्यार को कौन जान सकता है? प्यार हृदय का गुह्य विषय है। हम पत्नी से प्यार करते हैं तो ये कैसे कोई जान गए? हाँ, घर के माता पिता कहें वो बात अलग है, लोग तो प्रवेश ही नहीं है। पति और पत्नी के प्यार के संबंध में लोगों का क्या प्रवेश? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है, वो लघु से नहीं। ये शरीर नाशवान है, शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। शरीर टिकाऊ वस्तु नहीं। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार, तुम पत्नी के शरीर से प्यार कर। पत्नी, ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है, और इसके शरीर के अंदर परमात्मा बैठा, इसके शरीर से प्यार, अभी आपको फिर रह क्या गया? उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? रह क्या गया? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं, और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है। नेत्र का भोग, जनेंद्रिय का भोग, अन्य इंद्रियों का भोग। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए हमारी दुर्गति होती है परमात्मा प्राप्ति नहीं। अगर ऐसे पत्नी प्रेमी ढूंढे जाए तो हमें लगता है कि काफी परसेंट में मिल जाएंगे, काफी परसेंट नहीं मिल जाएंगे, काफी परसेंट में। प्राय आज इधर कल उधर ऐसी वृत्ति दौड़ाई जाती है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं पत्नी प्रेमियों को और पति प्रेमियों को, जो पत्नी अपने पति से प्यार करे और जो पति अपनी पत्नी से केवल प्यार करे और भगवान का नाम जप करे, बेविचार ना करे, इधर उधर गंदी बात ना करे, तो धर्म से चलने वाला भगवान। पर असली में प्यार नहीं। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे। आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा, उसको तो जानते ही नहीं, उसको से तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर से केवल मतलब है। आप सच्ची बताना, क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार? बताओ ना। पर जी भगवान को देख के कैसे प्यार किया? अगर सामने भगवान देख रहे हैं फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत जोर से होता। गुरु में नहीं भगवान देखा जाता, गुरु को प्यार नहीं किया जाता, गुरु के शरीर को क्या प्यार नहीं किया जाता? पर गुरु के शरीर को प्यार करते हुए परब्रह्म माना जाता है। मेरे गुरुदेव हैं, अंदर से भाव आए कि मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे। लेकिन ये भाव नहीं रहता कि मेरे भगवान है, मेरी भोग्या है, ये भाव है। पर अब अपनी आसक्ति को अब हम नया रूप दे दें तो हमारा कल्याण हो, कि मैं जिससे आसक्त हूँ, इस शरीर से, इन भोगों से, ये तो है, लेकिन इसमें भगवान है, इसलिए इसको मैं प्यार करता हूँ। अगर आज भगवान इससे अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को मैं जला दूं, जला देंगे ना। वास्तविक में भगवान से ही प्यार है, और प्यार शब्द सार्थक भगवान से। अनुजा अग्रवाल जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत करीब 3 वर्षों से आपके कथनानुसार चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, गीता जी के अनुसार सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनमें बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से असंग होना चाहिए। महाराज जी, राजस और तामस गुणों के त्याग का मतलब तो समझ में आता है, दुविधा यह है कि सात्विक गुणों के त्याग। अब जैसे सात्विक गुणों का ये है कि हमने इन पे दया की, रुपए दी, दान, अब इसका मुझे बार बार सुख मिल रहा है अहंकार जनित, तो बंधन कारक हुआ ना। 5,000 दिया, 50,000 परमात्मा दे देगा। 5,000 में तो इतना अहंकार, और 50,000 में कितना अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बंधन कारक हुआ ना। अब इसको काटना है। जैसे इनके 5,000 हमारे पास रखे हो, फिर हम इनको 5,000 दें तो हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, धरोहर है। ऐसे ही 2 भाव रखे, या तो ये भाव रखे, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको दे रहे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, उसमें अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनसे लिया है, तभी आज हमको इनको 5,000 देना पड़ रहा है, तो हम अपना कर्जा निपटा रहे, छुट्टी हुई, हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे। और अगर दान मान लो कर रहे हैं तो मेरी वस्तु नहीं है, भगवान की द्वारा दी वस्तु है, सामने वाला भगवान ही है, वो अपनी वस्तु ले रहा है, इसमें मेरा अहंकार अगर, यद्यपि रजोगुण का धर्म है, पर क्रिया में अहंकार हो जाएगा। क्रिया में अहंकार हो जाता ना, मैं वृंदावन गया, ये बिहारी जी को भोग लगाया, ये किया, तो ये जो वर्णन हो रहा है
ये अहंकार से। जो बार बार उसका चिंतन हो रहा है और उसमें हम सुखी हो रहे हैं, ये अहंकार का निषेध है। करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधन कारक हो? ममता रहित होकर के करुणा कर। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बह कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, जल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद लेकिन छोड़ा नहीं, ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे। और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का। ममता नहीं करनी, करुणा करो पर ममता न। भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकारा। कब? करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है